हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और प्रभु की स्तुति हो। हर एक जनों का स्वागत है इस समय परमेश्वर की हजूरी में। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं, आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो दया का सागर है और जो राजाओं का राजा है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो हमें चंगा करता है, जो हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। और उस परमेश्वर के करीब और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हर हालात और परिस्थिति में संभाला, संकट में परमेश्वर ने अगुवाई किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर समय परमेश्वर हमारे आगे आगे चल के रास्तों को खोला, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब कुछ जो पूरा करके देता है उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने अपनी कृपा से हमें भर दिया, हमें बड़ी सुरक्षा दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें हेल्दी लाइफ दिया, प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी शांति से भरा, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनंत प्रेम परमेश्वर ने किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें आज के दिन तक प्रभु ने अपने पंखों की आड़ में संभाल के रखा, अपनी सुरक्षा के बाड़े के अंदर ठहराया, स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराया। प्रभु ने सुरक्षा के बाड़े में ठहराया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमें घेर के रखा आगे पीछे से, अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने आगे पीछे से घेर रखा, अपनी शक्ति दिया, अपनी शांति तसल्ली दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमें अंधकार से निकाला, जो हमें दलदल से निकाला, जो हमें कीच से निकाला और जिसने परिवारों में सुख दिया, शांति दिया, प्रेम दिया, एकता यूनिटी दिया और प्रेम से भर दिया और हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दिया, हमसे प्रेम किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में, कि परमेश्वर के हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू लेटेगा तब तुझे भय न खाएगा और परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के निकट उसकी हजूरी में क्या है? आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर में जीवन का रास्ता दिखाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भवन में भजनकार कहता है कि मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा और जब मैं जागूंगा तब परमेश्वर के स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरा भाग तो स्थिर करता है, परमेश्वर मेरे भाग को स्थिर करता है, मेरी आशा को वे बना के रखता है, मेरी ब्लेसिंग को, मेरी गवाहियों को मेरे जीवन में वे बना के रखता है। मैंने यहोवा का निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैं कभी ना डिगूंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी ना गिरूंगा, क्योंकि तू मुझे संभालता है। और वह कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है। मेरा भाग मन भावना है। हे यहोवा मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरी ही शरणागत आया हूँ, क्योंकि मैं तेरे ही करीब आया हूँ। हे यहोवा मेरी रक्षा कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवा मेरी रक्षा, मेरी मदद कहीं नहीं। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे सुख के झरनों के पास लेके जाता है। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरी ढाल और मेरा ऊंचा गढ़ है। आज कितने जन है जो अपने जीवन में परमेश्वर के सारे वचनों को अपने जीवन में क्या करते? क्लेम करते हैं। हालेलुया। वह हमें डर से आजाद करता है, घबराहट से वह हमें निकाल लेता है, बीमारी के बिस्तरों से हमें उठा के खड़ा करता है, हर तरह की शर्मिंदगी से हमें आजाद करता है, संकट से हमें बाहर निकालता है। आज उस सामर्थी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसके सम्मुख के करीब आते हुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। ऐसे परमेश्वर हमसे उत्तम प्रेम करते, उस परमेश्वर के करीब आके उसके हाथों में सब कुछ सरेंडर करें। अपनी लाइफ के हिस्सों को, अपने बच्चों को, अपने घर के एक एक सदस्य को, अपने घर की ज़रूरतों को, अपनी खुद की ज़रूरतों को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें पूर्ण रीति से। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहते हुए वह हमारा परमेश्वर जिसने खुद अपने आप को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर कहते कि मैं आप ही ऐसा करता हूँ कि मैं अपने आप को उनके हाथ में दे देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर का हमारे जीवन में प्रेम है, क्योंकि आया है परमेश्वर इस जगत में मनुष्य रूप लेकर के, क्या ताकि जगत में किसी तरह का
कोई भी दंड ना हो, बल्कि पूरा जगत, पूरी सृष्टि परमेश्वर के जगत में आ जाने से उद्धार को पाए। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर केवल चोरी करने, और मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर के वचन में पतरस परमेश्वर को कहता है कि प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। इसे वो कहता है, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ। जब प्रभु ने ऐसे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तो वह हो लिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करते हैं। वह सोचते हैं कि शायद ये सही भी है कि गलत है, और ज़्यादा कन्फर्मेशन मांगते हैं, और ज़्यादा कन्फर्मेशन मांगते ही रहते हैं, पर गहराई में नहीं जाते। इसलिए आज आपको गहराई में जाना है, उस वचन की गहराई में जाना है, परमेश्वर के करीब जाना है। जब आप करीब आते जाएंगे, जितना आप परमेश्वर के नज़दीक, उसके क्लोज आते जाएंगे, उतनी आपके जीवन में आशीषें बढ़ती और बढ़ती चली जाएंगी। आप उतना ही अपनी लाइफ में परमेश्वर की योजना को पूरा होता हुआ देखेंगे, जो हमारे जीवन के लाभ के लिए, कुशल के लिए है। और परमेश्वर आपके जीवन में वह सब कुछ करना चाहते हैं, आपको दुख से निकालना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना उत्तम प्रेम किया कि अपने बेटे इकलौते यीशु नासरी को जगत के लिए दे दिया। फिर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने इस जगत से सबसे उत्तम अनकंडीशनल अगाप्य प्रेम किया कि अपने जीवन को, अपने आप को जगत के लिए दे दिया। किसी तरह की ताड़ना ना रहे, जगत में किसी तरह का दुख ना रहे, दर्द परेशानी ना रहे, शर्मिंदगी ना रहे, बीमारियां ना रहे। इसलिए प्रभु ने अपने आप को दे करके हमें क्या किया? अनंत जीवन दे दिया, हमसे अपने प्रेम को दिखाया है। और आज हमारे जीवन में क्या वह प्रेम पाया जा रहा है? परमेश्वर आपको विजन दर्शन दे रहे हैं कि आप क्या है, आप तैयार नहीं हैं, आप उस स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि आप रह गए हैं, आपकी तैयारी नहीं है। पर आज आपको आत्मा में तैयार होना है और अपने आप को जांचना है। आप कैसे जांचेंगे अपने आप को? क्या आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के वो वाचाएं, वो वचन पाए जा रहे हैं? आप कैसे जान सकते हैं? आप जान सकते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का पवित्र वचन 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 9 वचन से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना परुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्यंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में ये बुराइयां हैं तो आपको अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को परखना है, क्योंकि परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं, वह आपसे अपने वचन से बात कर रहे हैं कि आप क्या हैं, कि आपकी तैयारी नहीं है, आप पीछे रह गए। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 7 में लिखा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र और मेरी पुत्री होगी। हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन पाया जाएगा, जिसकी तैयारी आत्मा में है, जो हर रोज अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु है। और यदि आज आपके जीवन में वह चुगली वाला स्वभाव है, वो बातों को बढ़ाने वाला स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से कहा कि वह 7 बातों से क्या करता है? घृणा करता है। जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, उन 7 बातों से परमेश्वर क्या करते? घृणा करते हैं। और वह 7 बातें क्या हैं? नीति वचन 6 अध्याय और उसका 17 वचन से, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये सब स्वभाव से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इनसे घृणा करता है। और आपको जांचना है परमेश्वर के वचन से, क्या आपके अंदर ये घमंड है? झूठ बोलते हैं, बातों को बढ़ा के बोलते हैं, दूसरों के लिए आप गलत बातों को बनाते हैं, आप अलग अपने मन की
यानी कि आप स्टोरी मेकर हैं, आप कहानियां बनाते हैं, आपके पाँव जो है लगातार इस बात के और भागते कि मैं किससे जाके कहूँ, मैं किससे जाकर, मैं इसकी बात किससे कहूँ, मैं उसकी बात किससे कहूँ। ये सब बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं। और जो दूसरों के घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, बातों को बना के, उसने सही बोला होगा पर अपनी तरफ से कि मैं ऊपर रहना चाहिए, मेरी बात सुने, इसलिए बात को मोल्ड किया जाता है, बात को और कोई रूप दिया जाता है। आज से ही अपने आप को जांचना है, जांचना परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि सुनना विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए अपने आप को प्रभु के करीब, उसके सम्मुख लेके आना है ताकि हमारे अंदर कोई भी झुर्री ना पाई जाए। हमें उस स्वर्ग राज में पहुंचना है और हम तभी पहुंच पाएंगे यदि हमारा जीवन जो होगा वो विश्वास से भरा हुआ और उसमें कोई निष्कलंकता ना होगी, कोई मलिनता ना होगी। तभी हम उस स्वर्ग राज के वारिस हो सकते हैं, तभी हम उसके राज के अधिकारी हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना कहाँ से है? मसीह के वचन से। और कहाँ से? विश्वास कहाँ से आता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आप वचन को सुन रहे हैं और उसे कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि आपका जीवन जो परमेश्वर के वचन पे आए उसके अनुसार चले, तो आप सच में, यदि आपके जीवन में ये बुराइयां नहीं है, आप जांच रहे अपने आप को, तो तैयार कर रहे हैं अपने लाइफ के ऊपर, आप वर्क कर रहे हैं, वो प्रार्थना का वर्क कर रहे हैं, आप फास्टिंग का वर्क कर रहे हैं, आप संगति करके वर्क कर रहे हैं, तो आप सच में परमेश्वर के स्वर्ग राज के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। लोगों को अलग अलग विजन आ रहे हैं, सपना आ रहे हैं, पर मेन आपकी तैयारी है। आपकी तैयारी कैसी है? आप हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते और कहते, परमेश्वर मुझे अपने लायक बनाए, मुझे अपने योग्य बनाए, मैं एक खाली बर्तन हूँ, मुझे वैसा ही तराशे, मुझे वैसा ही बनाए, मुझे वैसी शेप दे जैसे आप देना चाहते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज बी टू गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए। आज पिता परमेश्वर के एक जन की अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना। हर दिन आपका पवित्र आत्मा एक एक जन की मदद करे और सहायता करे, अपने स्वर्ग राज्य में परमेश्वर प्रवेश करना और उसमें बने रहने का, और परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य के योग बनने का अनुग्रह देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते। सारा बुराई के जीवन से आजाद कीजिए, घमंड के लाइफ से आजाद कीजिए, वो झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा से आजाद कीजिए, चुगली करने वाली दुष्ट आत्मा से आजाद कीजिए, जो घर में लड़ाई झगड़ा कराते उस दुष्ट आत्मा से आजाद कीजिए, जो दूसरों के लिए झूठी गवाहियां देते हैं उस जीवन से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई ऐसा है जो घरों में लड़ाई झगड़ा कराता है, जो बातों को बना चढ़ा के बोलता है, परमेश्वर पिताजी प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग के उठाए के कजन, अपने घर को प्रभु के हाथों में दे, अपनी लाइफ को प्रभु के हाथों में दे। यदि कोई ऐसा सदस्य आपकी लाइफ में है तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब आप बिलाम के बारे में पढ़ते हैं, तो जब राजा ने उसे बुलाया था इजरायलियों को श्राप देने के लिए, पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी इजरायलियों के ऊपर पहले से ही। हालेलुया। इसीलिए जब वह श्राप देने जाता था तो उसके मुंह से आशीष के वर्ड निकल जाते थे। 3 बार गया, तीनों बार वह आशीष देकर ही आया। और आज हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई ऐसा स्वभाव चुगली वाला है, यदि बातों को बनाने वाला है, मनगढ़ंत बातों को बनाने, स्टोरी मेकर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके मुंह से ऐसी गलत बातें यीशु के नाम से ना निकले, और निकले तो आशीष के वर्ड निकले, वो वर्ड जो परमेश्वर का वचन कहता है सलोना हो, आशीष भरा हो। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी बुराइयां छोड़ के जाए, सारी चुगली का स्वभाव छोड़ के जाए, बातों को बनाने वाला स्वभाव छोड़ के जाए, जो झूठी गवाहियां देते यीशु के नाम से, ऐसी गंदी स्पिरिट, गंदा स्वभाव आज यीशु के नाम से आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, और आशीष में होकर के आज आपके वर्ड बदल जाए, वर्ड बदल जाए। किराया जो
तो आपके ऊपर कराया गया है। जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम से खत्म हो जाए। सारी शैतान की प्लानिंग, उसकी योजना आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और सब कुछ आशीष में होकर के बदल जाए, सब कुछ ब्लेसिंग्स में होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके घर के एक सदस्य, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को परमेश्वर के लहू में कवर करते हैं। सारी बीमारियों से चंगे हो जाए, सारी बीमारियों को श्रापित करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी के बिस्तरे उलट जाए आपकी लाइफ में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई करिए, अगुवाई करे और आपको उठा के खड़ा करे। थैंक यू जीसस। आपकी घर के एक जरूरत को परमेश्वर अपने स्वर्ग से पूरा कीजिए, स्वर्ग से पूरा कीजिए इनके घर के एक जरूरत को। सारी लड़ाई झगड़ों से आजाद कीजिए, कोर्ट केस से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बिजनेस नहीं चल रही यीशु के नाम से चलने पाए, जो दुकानें नहीं चल रही यीशु के नाम से चलने पाए, जो रेडियां, जो बिजनेस नहीं चल रही यीशु के सामर्थ्य नाम में वे चलने पाए, चलने पाए, चलने पाए। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर को खड़ा करे। प्रार्थना करते परमेश्वर आपके सम्मुख आते हुए इनके लिए परमेश्वर डिवाइन हेल्पर को खड़ा कीजिए, अपनी महिमा से भर देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर अपने दर्शन के खोजी बनाए परमेश्वर पिता, ये आपकी खोज में रहने वाले होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक तैयारी में बने रहने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, बुराई से दूर रहने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद दीजिए प्रभु। सब कुछ इनके जीवन में महिमा में होकर के बदल जाए, सब कुछ बेस्ट और भलाई में होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, फास्टिंग करने का अनुग्रह दीजिए और ज्यादा आत्मा में बढ़ने का, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ परमेश्वर जो चाहते हैं, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी ग्रोथ को आप पूरा कीजिए, इनकी ग्रोथ को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता प्रार्थनादायक जीवन दीजिए, रात भर प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, मिडनाइट प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है दिन बुरे हैं और अपने आप पे ध्यान देने के लिए परमेश्वर इनकी अगुवाई कीजिए। इन बुरे दिनों में परमेश्वर ये शैतान का सामना करें और परमेश्वर उसके लिए परमेश्वर लगातार आपकी बाट जो है और आपके अधीन रहने के लिए, आपके वचन के आगू के अधीन रहने का अनुग्रह देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु स्वर्ग राज के अधिकारी हो सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू। डरने के आत्मा से आजाद कीजिए, घबराहट से आजाद कीजिए और परमेश्वर जो व्यभिचार करते यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, झूठे रिश्तों से डिस्कनेक्ट हो जाए, झूठी बातों से डिस्कनेक्ट हो जाए, नशे की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी गंदी स्पिरिट के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन जीसस ने। सारी दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, सारे संकट के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन जीसस ने। कर्जे छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ईएमआई के जीवन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए और सारे इंतजाम करके देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी बीमारी के बिस्तरों से आजाद कीजिए, उठा के खड़ा कीजिए। हड्डियों में परमेश्वर बल देने के लिए, शरीर में ताकत देने के लिए प्रार्थना करते। सारी वीकनेस, सारी सिकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। शुगर की बीमारी से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारी बीमारियों से चंगा करने के लिए प्रार्थना करते। हर तरह के शरीर की ब्लॉकेज आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। जब के आगे प्रार्थना करते हैं, सारे बंधन लाइफ के टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे बंधन टूट जाए, पेट की बीमारियों से आजाद कीजिए, चंगा कीजिए। सर की बीमारी से चंगा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारे घर के एक सदस्यों को आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और हर पल साथ साथ रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। सारी इच्छाओं को पूरा कीजिए, सारी की सारी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करके देने के लिए आज आपके आगे विनती करते परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो। जो सेवा में बढ़ना चाहते परमेश्वर उनकी अगुवाई कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। सारे बंधन तोड़ के रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। अपने जल्द होने वाले आगमन के तैयार करें, अपने स्वर्ग राज के लिए हर एक जनों को तैयार करें। बुराई से अलग कीजिए, निर्दोष निष्कलंक बनाने के लिए, मैलहीनता से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया करो, आज तारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कली से कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सबके साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीही गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर के सूर्य का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के सूर्य के साथ कनेक्ट रहें। आप प्रार्थना करवा सकते प्रेयर सेंटर में कॉल करके। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, सभी के साथ शेयर करने के लिए।
जो लोग अपने शहर अपने नगर में प्रार्थना सभा करना चाहते हैं, जो मीटिंग बुकिंग कराने का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करें। जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। लगातार परमेश्वर में आनंदित रहें, प्रभु में सर्वदा बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया।